हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 12.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बताया गया था। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यह प्रश्न नंबर 3 है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक घड़ी है और घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेमी दी गई है। और उसमें इस सुई द्वारा जो है 5 मिनट में रचित जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है यह जो दिया गया सुई की जो लंबाई होती है, मतलब अगर एक घड़ी है और घड़ी में जो सुई है, सुई जो क्या दर्शाता है, उसकी त्रिज्या को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक जो है क्या है, घड़ी मान लेते हैं और यहाँ पे जो है केंद्र होता है और केंद्र से जो एक सुई होता है देखे होंगे, तो यह हमको क्या दर्शाता है, यह त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहते हैं, इसकी लंबाई को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला मान जो दिया गया है, त्रिज्या की जो लंबाई दिया गया उसको क्या मानेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर बराबर जो दिया गया है 14 सेमी दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। आर बराबर क्या हो गया, 14 सेमी। आर का नाम क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पर कितने मिनट में पूछा जा रहा है, 5 मिनट में। तो 1 मिनट में याद रखिएगा, 1 मिनट में जो है 6 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ लिखेंगे आपका 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है। तो 1 मिनट में आप लोग जानते होंगे कि 1 मिनट में जो है 6 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 6 अंश का। तो कितने मिनट में पूछा जा रहा है, 5 मिनट में। तो लिखेंगे आपका, यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में अगर कोण देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 अंश गुणे 5 से गुणा करेंगे, 6 पचे क्या हो जाएगा, 30 अंश जो है कोण बनेगा। तो कोण को किससे दिखाते हैं, थीटा से। तो थीटा बराबर जो है 30 अंश हो गया। मतलब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। कितना, 6 अंश का बनता है। तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 पचे क्या होगा, 30। तो थीटा का मान क्या आ गया, 30 मिनट आ गया। अब यहाँ पे जो है इसका त्रिज्यखंड, मतलब 1 मिनट में 5 मिनट में, तो 5 मिनट में अगर निकालते हैं तो 5 मिनट में क्या होता है, यहाँ पर जैसे 12 होता है और यहाँ पे जो है क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जो है घड़ी में देखे होंगे। तो यहाँ में 5 मिनट में इसके बीच में जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 5 मिनट के बीच में जो क्षेत्रफल निकालना उसको क्या कहा जाता है, तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है इसलिए उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाला जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो है कल के वीडियो में बताया गया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा सूत्र जो है इस अभ्यास का बताया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा क्या होता है, 360 ही होता है। और यहाँ लिख लेंगे पाई जो है आर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ मान रखेंगे थीटा का मान क्या है, तो 60 ही है, बटा हो जाएगा और नीचे का लिखेंगे 360 हो जाएगा। पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान जो है 22 बटा क्या होता है, 7 होता है। आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान देख लीजिए 14 है। तो यहाँ आर का मान 14 बार 2 बार लिख देंगे, 14 गुणे 14, क्योंकि वर्ग है इसलिए इसको 2 बार लिखिएगा। तो समझ में आ गया। और यह 30 60 अंश का, ध्यान दीजिए यह 60 अंश नहीं रहेगा, 30 अंश रहेगा। कितना रहेगा, 30 अंश, क्योंकि 6 पचे 30, 30 अंश का कोण बना है। तो यहाँ 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखने के बाद से जो है देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया। 3 से जो है 36 काट दीजिए, 12 3 36, 12 बार में गया। 7 से 14 कट जाए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए अब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, अब यहाँ ऊपर जो बचा है 22, अगर चाहे तो इसको भी और काट सकते हैं। 2 से जो है यहाँ 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर बचा है 22, क्या बचा, 22 गुणे 14, 22 गुणे क्या हो जाएगा, 14। और नीचे में क्या बचा है, नीचे देख लीजिए 6 बचा है।
तो यहाँ नीचे लिखेंगे बटा में 6 हो जाएगा। तो इसको काटना भी सीख लीजिएगा। 0 से 0 काटे हैं, 3 से जो है 36 काटे, 12 पे हम 12 को क्या किससे काटे हैं, यहाँ पे 2 से काटे हैं और 2 से यहाँ पे काट दिया गया है। और यहाँ पे जो बचा 11 गुणे 14 और बटा में 6। अब यहाँ देखिए 2 से और भी कर सकता है। 2 से इसको 22 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 14 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। अब 11 गुणे 14 मानी 11 का गुणा जब 14 में कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 11 में 14 का गुणा कर लीजिएगा, 154 आएगा। कितना आएगा, 154 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ बटा में जो है इसको ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे 2 से तो इसको भी तो काटेंगे 2 से तो 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 154 बटा 3 जो है, और यही क्या आ गया, इसका वर्ग सेमी हो जाएगा, इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितने से काटा गया, 2 से इसको काटा गया, 2 से इसको काटा गया। तो अब क्या बचेगा, 11 गुणे 14 बट्टा में क्या होगा, 3। 11 में 14 का गुणा करेंगे तो 154 बट्टा 3 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कीजिए। और ये जो काटने वाला है इसको तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे समझिए कौन किससे कट रहा है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। मतलब 10 सेमी उसकी त्रिज्या है और उसके कोई जीवा है, केंद्र पर कितने अंश का, समकोण मतलब 90 अंश का कोण आंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला जो है संगत लघु वृत्त खंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें 2 प्रश्न दिया गया, तो बारी बारी से हल किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ हल लिख लीजिए, और हल लिखने के बाद से और यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, त्रिज्या कितना है, 10 सेमी है। तो आर पर क्या लिखेंगे, 10 सेमी। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब यहाँ कोण कितना दिया है, कोण यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे बस 2 मान दिया गया प्रश्न में, और यहाँ पहला क्या पूछा जा रहा है, संगत जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसका सूत्र लिख लेंगे, संगत लघु वृत्त खंड, संगत लघु वृत्त खंड, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यह कल के वीडियो में भी बताया गया था। क्या होता है, थीटा बट्टा जो है 360 होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। यह जो है किसका सूत्र है, संगत लघु वृत्त खंड का सूत्र है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए थीटा कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 अंश हो जाएगा, बटा हो जाएगा 360 हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। आर का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 10 गुणे क्या है, 10, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है, माइनस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आर का मान पुनः यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 10, क्यों है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन, और थीटा के जब क्या होगा 90 अंश हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब 0 से 0 को काट दीजिए, 9 चौको 36 कितने बार में गया है, 4 बार में गया है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ चाहे तो 7 से जब 22 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर बचेगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। और यहाँ 7 से जब 22 में भाग करेंगे तो 3.14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान देखिए 22/7 भी होता है, और 3.14 3.14 कैसे होगा, 7 से जब 22 में भाग करेंगे तो 3.14 होगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान, तो ध्यान दीजिए साइन 90 अंश जब त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था तो साइन 90 अंश का मान बताया गया था, कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब 100 से जब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 स्थान जो दशमलव लगा है, ये 100 से दशमलव इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, बटा जो है 4 हो जाएगा।
माइनस हो जाएगा। और 2 से जो है 100 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 50 बार में। तो 50 एक का नाम क्या हो गया, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। अब 4 से जो है 314 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 4 से जब 314 में भाग कीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 78.5। क्या आएगा, 78.5 में से किसको घटा देंगे, 50 को घटा देंगे। जब 78.5 में से जब 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28.5। क्या बचेगा, 28.5। तो ये किसका मान आ गया, संगत लघु वृत्त खंड का जो है यह क्षेत्रफल आ गया। और लास्ट में क्या लिखेंगे, वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है इसलिए लास्ट में क्या लिखा जाता है, वर्ग सेमी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहला जो प्रश्न में क्या पूछा गया था, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा में क्या पूछा गया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग सीखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या क्या मान दिया है, आर का मान वही रहेगा। आर का मान क्या था, उसमें 10 सेमी था। तो आर का मान इसमें भी जो है 10 सेमी रहेगा। और कोण क्या था, 90 अंश था। तो थीटा बराबर जो है 90 अंश इसमें भी रहेगा। अब यहाँ पे संगत, अब सूत्र लिख लेंगे। संगत क्या लिखेंगे, संगत दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अब इसका सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या बताया गया था, कल बताया गया था सूत्र, पाई आर का स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा क्या होता है, 360 होता है। तो यदि आपको सूत्र याद होगा तो बहुत खुशी की बात है। यदि सूत्र नहीं याद है तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि सूत्र जब याद रहेगा तो प्रश्न हल करने में आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 3.14 रखेंगे। आर का मान जो है 10 गुणे 10 रखेंगे, क्योंकि वर्ग है तो इसमें 2 बार लिख लिया जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे 360 माइनस थीटा का मान क्या है, 90 है, बटा हो जाएगा। और नीचे का लिखेंगे 360 हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, अब लिखेंगे, देखिए यार 10 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 3.14 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 360 में से 90 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 270 हो जाएगा। यहाँ 270 हो गया। बटा में क्या है, बटा में जो है 360 है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आता रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 100 से इसका दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। गुणे क्या होगा, 270 होगा। बटा में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 चाहे तो काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ चाहे तो 3 से इसको और काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 9 से अगर काटते हैं तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 चौको 36। समझ में आ रहा होगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे, किससे, 314 में जो है 3 से गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 314 गुणे 3। अब बटा में क्या है, बटा में 4 है। तो अब यहाँ पे जो है 314 में जब 3 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 942 आ जाएगा। बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से 942 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 235.50 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक वर्ग सेमी होगा। तो समझ में आ गया होगा। इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा था, दोनों प्रश्न को जो है आसान विधि से बताया गया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।